वोटरशिप की मान्यता में सबसे पहली बात यह है कि जिस तरह से हर आदमी परम पिता की संतान माना जाता है धर्मों में, जब परम पिता की संतान है तो पिता की दौलत में बेटों को बराबर बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। चाहे गरीब है वो भी परम पिता की औलाद है, चाहे मिडिल क्लास का आदमी है वो भी परम पिता की औलाद है, अमीर आदमी है वो भी परम पिता की औलाद है। और जब सब परम पिता की औलाद हैं, सब परम पिता की संतान है यानी भगवान की संतानें हैं, तो भाई मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर सब परम पिता की औलाद हैं तो पिता की दौलत बराबर बराबर क्यों नहीं बढ़ती? ये कैसे कहा जा सकता कि ये बेटा बुद्धिमान है इसको ज्यादा दे दो, ये बेटा कम बुद्धि वाला है उसको कम दो, ये बेटा का बुद्धि दिमाग काम ही नहीं करता, मेहनत नहीं करता, निकम्मा है, इसको दो ही दो। कोई पिता ऐसा करता है क्या? नहीं करता। फिर परम पिता ऐसा क्यों करेगा? इसलिए परम पिता ने यानी जो प्राकृतिक साधन दुनिया में दिए, लोहा दिया, कोयला दिया, अभ्रक दिया, मैग्नीज दिया, तांबा दिया, सोना दिया, हीरा दिया, मोती दिया, दुनिया में कोयला दिया, जमीन के अंदर तमाम चीजें दिया, समुद्र में मछलियां दिया, तमाम रत्न दिए, आसमान में हवा दिया, सूरज दिया, सूरज की गर्मी दिया, क्लोरोफिल दिया, दुनिया में क्या क्या नहीं दिया, बारिश का पानी दिया। ये सब चीजों से भी तो पैदावार बढ़ती है। क्या सूरज की गर्मी ना हो तो पैदावार बढ़ेगी? अगर सूरज जलना बंद कर दे, रोशनी देना बंद कर दे तो पैदावार होगी क्या? बारिश होना बंद हो जाए तो खेत में अनाज पैदा होगा? नहीं होगा, सब बीमार होकर मर जाएंगे। यानी कुदरत ने, परम पिता ने जो दिया उसके बदले सरकार ने नोट छापा और वो नोट भी परम पिता की औलादों में बराबर बराबर नहीं बांटा। ये जुल्म कर लिया सरकार। और इसी तरह राष्ट्रपिता है, कहते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है। अगर वो राष्ट्रपिता हैं तो महात्मा गांधी के देश में, भारत में रहने वाला हर आदमी राष्ट्रपुत्र है और राष्ट्रपुत्री। महात्मा गांधी बाप तो हैं लेकिन मैं उनका बेटा नहीं हूं। इसका क्या मतलब? महात्मा गांधी अगर बाप हैं, पिता हैं, तो निश्चित रूप से देश के सारे लोग उनके बेटे हैं, उनकी बेटियां। जिस तरह बाप की टाइटल सब लोग लिखते हैं, अगर पिता बोरो थे तो बेटा बोरो लिख लेता, पिता राभा थे तो बेटा बेटी राभा लिख लेते हैं, पिता यादव था तो बेटा बेटी यादव लिखते हैं, पिता शुक्ला था तो बेटा बेटी शुक्ला लिखते हैं। जो पिता लिखता है जाति, बेटा वही तो लिख लेता है। जब महात्मा गांधी गांधी हैं, राष्ट्रपिता हैं, तो उनकी जाति को, उनकी टाइटल को देश के लोगों ने क्यों नहीं लिखा? इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। बाप को ये तो कहा कि तुम बाप हो, तेरी फोटो लटका देते हैं सरकारी दफ्तरों में, लेकिन हम तेरे बेटा नहीं हैं, हम तेरे बेटी नहीं हैं। इससे नुकसान हुआ। नुकसान यह हुआ कि जब आप अपने बाप को बाप ही नहीं मानोगे तो बाप के खेत में, जायदाद में, बैंक बैलेंस में हिस्सा कैसे मानोगे? बाप की दौलत में हिस्सा पाने के लिए पहले बाप को बाप तो कहना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, तभी तो हिस्सा मांगोगे। हमारे देश में राष्ट्रपिता को राष्ट्रपिता तो कहा, लेकिन राष्ट्रपुत्र और राष्ट्रपुत्री नहीं कहे। इसीलिए मैं 25 साल की उम्र का जिस दिन हुआ, उसी दिन अपने को राष्ट्रपुत्र बनाया और मैंने अपने नाम के साथ भरत गांधी जोड़ा। इसीलिए किया, लेकिन लोगों ने नहीं किया। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं। इसलिए दूसरी बात कि परम पिता की धर्म संपत्ति में सभी लोगों को बराबर हिस्सा मिलना चाहिए, चाहे वो बुद्धिमान हो चाहे निर्बुद्ध। राष्ट्रपिता की धर्म दौलत में सभी लोगों को बराबर हिस्सा मिलना चाहिए, चाहे वो ज्यादा मेहनत करने वाला हो चाहे कम मेहनत करने वाला, चाहे निकम्मा ही हो, फर्क नहीं पड़ना।
क्योंकि पिता अपनी दौलत जब बांटता है तो उस दौलत में न किसी को कम मिलता है न किसी को ज्यादा मिलता है। अगर एक पिता के एक बेटा कलेक्टर हो गया और दूसरा खेत में खेती कर रहा है, तो जब पिता जमीन का बंटवारा करेगा तो कलेक्टर को ज्यादा जमीन नहीं देगा क्योंकि वो बुद्धिमान, और वो खेत वाले किसान वाले अपने बेटे को कम जमीन नहीं देगा क्योंकि वो तो खेती करता है, बुद्धि नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए जो राष्ट्रपिता की दौलत है, धन दौलत है, और परम पिता की धन दौलत है, ये बराबर बराबर जिस दिन बटेगा उस दिन से आर्थिक गुलामी जाएगी। और यही वोटरशिप है। परम पिता की संपत्ति अगर सब में बंट जाए, राष्ट्रपिता की संपत्ति सब में बराबर बराबर बंट जाए, तो इसी को हमने नाम रखा है वोटरशिप। वोटरशिप। और ये वोटरशिप का मतलब है वोटर प्लस शिप। जैसे स्कॉलरशिप होती है, स्कॉलर मतलब पढ़ने वाला और शिप मतलब पैसा। सरकार जब पढ़ने वाले लोगों को पैसा दे तो कहते हैं स्कॉलरशिप, और अगर सरकार वोटरों को पैसा दे तो क्या कहेंगे? वोटरशिप। और यह जो वोटरशिप है ये गरीबी का इलाज नहीं है, ये वोटरशिप गुलामी का इलाज। जो लोग कहते हैं गरीबी हटाओ योजना, गरीबी हटाओ योजना चलाने का कोई फायदा नहीं। जैसे कोई कहे मवाद पोछो योजना, बस अंग्रेजी में घाव जो होता है मवाद निकलती है ना, पीला पीला इन्फेक्शन हो जाता है, तो गमदई। अगर सरकार कोई योजना चलाए कि गमदई पोछो योजना, थोड़ा ठीक करो योजना नहीं, थोड़ा तो बने रहने दो, ये जो मोटा सा हुआ है ये बने रहने दो, बस मवाद पोछो योजना, तो थोड़ा कभी ठीक होगा? थोड़ों को क्या बोलते हैं? गूगला। गूगला। अगर गमदई पोछोगे तो गूगला ठीक होगा क्या? नहीं ठीक हो सकता। इसलिए सरकार कहती है, गवर्नमेंट कहती है कि हम केवल गमदई पोछेंगे लेकिन गूगला को ठीक नहीं करेंगे। तो इसलिए वोटरशिप गमदई पोछने की योजना नहीं है, वो गूगला को ठीक करने की योजना। वोटर में स्कॉलरशिप वाला शिप जोड़ करके वोटरशिप शब्द बनाया गया। ये वोटरशिप का फार्मूला है, M+N+L=V। मतलब मैकेनिकल इनकम, नेचुरल इनकम और लीगल इनकम इज इक्वल टू वोटरशिप। वोटरशिप के 3 कंपोनेंट M, N और L। औसत साझी आमदनी का किराया बराबर वोटरशिप। आमदनी कितने तरह की होती है? जैसे आपका खेत है, आपकी दुकान है, इससे तो आपकी प्राइवेट आमदनी पैदा होती है। लेकिन अगर आपके गांव में सारे गांव वालों की कोई साझी बाग है, या आपके 4-5 परिवारों की कोई साझी बाग है, आम का बाग, अमरूद का बाग, सुपारी का बाग, संतरे का बाग है, बड़ा सा बागवानी है, उस सब का मालिकाना हक साझा है, तो उससे जो पैसा पैदा होगा वो सबका है, ये साझी इनकम है। इसी तरह वोटरों की भी कुछ साझी इनकम है। वो साझी इनकम क्या है? 3 MNL। मशीन से पैदा हुई आमदनी वोटरों की साझी इनकम है। प्राकृतिक साधनों से पैदा हुई आमदनी वोटरों की साझी इनकम है। और कानूनों की मौजूदगी के कारण पैदा हुई आमदनी वोटरों की साझी आमदनी है। आज तक दुनिया में 2 ही संपत्ति सरकार जानती है। ये जो नकली स्कूलों में, नकली यूनिवर्सिटियों में पढ़े हुए लोग हैं, जो PhD किए हैं, MSc किए हैं, MA किए हैं, LLB किए हैं, उनको ये नहीं मालूम कि आमदनी 3 तरह की होती है, संपत्ति 3 तरह की होती है। वो जानते हैं 2 तरह की होती है, एक प्राइवेट इनकम प्रॉपर्टी और एक पब्लिक प्रॉपर्टी। बस 2 ही जानते हैं। ये जो रेल है, सड़क है, नहर है, इसको कहते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी। और प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब खेत, मकान, दुकान, खलिहान, एक प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये 2 ही नहीं, एक तीसरी भी है, साझी संपत्ति, वोटरों की कलेक्टिव प्रॉपर्टी।
ये एक साझी संपत्ति से वोटरशिप निकलेगा, किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी से नहीं। प्राइवेट प्रॉपर्टी सबकी अपनी, पब्लिक प्रॉपर्टी सबकी अपनी, वोटरशिप निकलेगा कलेक्टिव प्रॉपर्टी से, जो वोटरों की साझी संपत्ति है, जो 3 चीजों से पैदा होती है। वोटरशिप मतलब मशीन की आय, प्राकृतिक साधनों की आय और कानूनों के कारण पैदा हुई है। वोटरशिप क्या है? ये विकास में भागीदारी का उपाय है, ये गरीबी खत्म करने का उपाय नहीं है। कुछ लोग कहते हैं जी गरीबी तो खत्म करने के बड़े कानून हैं, हमें गरीबी खत्म नहीं कराना, मतलब मवाद नहीं पोंछना, गंदगी नहीं साफ करना है, हमें तो गूगल ठीक करना है, इसलिए वोटरशिप चाहिए। परमानेंट बीमारी ठीक होनी चाहिए, इसलिए दिस इज द टूल ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ द जनरल पब्लिक इन डेवलपमेंट, इन ग्रोथ। दूसरी बात यह है, ये आर्थिक लोकतंत्र का उपाय। अभी जो प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, ये राजनीतिक लोकतंत्र। इसमें आप नेता को बना देते हो इलेक्शन में और फिर कह देते हो जाओ मेरी किस्मत का फैसला करो ना। अब तो खजाने में डायरेक्ट एक हिस्सा वोटर के हाथ में आएगा, वो खजाने का पैसा वोटर जहां खर्चा करेगा वो है प्रजातंत्र, वो है जनता का राज। अगर खजाना नेता खर्चा करे तो नेता राज, सरकारी खजाना अगर नेता खर्चा करे तो नेता राज मानिए, और अगर सरकारी खजाना जनता खर्चा करे, वोटर खर्चा करे तो समझो जनता राज।